बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखिला शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही अमरीकी कमांडर की जानिब से पाकिस्तान को जो धमकी दी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया है कि अमरीका को दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिक्र किया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने 20 साल अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका को शिकस्त देने में कलीदी किरदार अदा किया, और उसमें जो रेफरेंस कोट किया गया वो पाकिस्तान की आईएसआई के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल की तस्वीर के साथ उनके वो इंटरव्यू का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब तारीख लिखेगी कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। इस बात को लेकर अमेरिका में काफी ज्यादा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और अब अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर दहशतगर्द गिरोहों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया, जिसमें अमरीकी जनरल केंथ मैकेंजी ने कहा कि अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखिला के बाद अल-कायदा और दाइश के दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं और तमाम पड़ोसी रियासतों, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक और तबाहकुन होगा। जनरल मैकेंजी कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी कर चुके हैं और उस मुलाकात में वो पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन अमल में किरदार अदा करने पर इसकी तारीफ भी करते रहे हैं। लेकिन अब निकलते हुए अमेरिका की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंतहाई शातिराना चाल चलते हुए अमेरिका को इस जंग में फंसाया और इसके बाद अमेरिका को 20 साल तक इस जंग में उलझाकर शिकस्त से दो चार करने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। इसके बाद अमेरिकी जनरल की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज अंदाज में कहा गया कि अल-कायदा और दाइश के दहशतगर्द पाकिस्तान के इलाके खुसूसन बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका ने फैसला किया था कि अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकाला नहीं जाएगा बल्कि अपनी फौजों को मज़ीद भेजा जाएगा, और जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि वो ट्रंप दौर में होने वाले अमन मुआहदे का असर नौ जायजा लेंगे और इस जायजे के पीछे तमाम कहानी पाकिस्तान को समझ आ गई कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का कहना चाहता है ताकि वो खित्ते में मजीद क़याम कर सके। लेकिन पाकिस्तान के सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने बर वक्त बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को भूल जाए कि पाकिस्तान अब आइंदा किसी भी जंग में उसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 82,000 से जायद जानें कुर्बान की हैं और 100 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की शमसी एयरफील्ड एक बार फिर हासिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए अमेरिका की जानिब से बहुत कोशिशें भी की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें भी की गई, लेकिन पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और अमेरिका को अब खित्ता छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब अमरीकी फौज का इनखिला होना शुरू हो गया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल स्कॉट मिलर का कहना है कि वो अमरीकी सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान में तवील अमरीकी जंग के खात्मे की बुनियाद पर अहकामात पर अमल कर रहे हैं और अमरीकी फौज ने अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। जनरल मैकेंजी के बयान के बाद तालिबान की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा या फिर दाइश की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और अगर किसी ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। ये पैगाम है अमेरिका और अमेरिका के पिठुओं, खास तौर पर भारत के लिए, जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने के लिए और पाकिस्तान की सलामती के मंसूबे सी पैक पर हमला करने का इरादा रखता है। इसके साथ ही गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी जनरल मैकेंजी के बयान के फौरन बाद
ये बयान आया था कि अगर अमेरिका ने खित्ते से निकलने में देर की या फिर अमेरिका की जानिब से अफगान अमन अमल को सबोताज करने की कोशिश की गई तो अमेरिका को इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा और खित्ते के हालात इंतहाई कशीदा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, दरपर्दा पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को यह पैगाम दिया गया है कि तुम अपनी सलामती की फिक्र करो और अपनी अफवाज को जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है यहाँ से निकालो, वरना तुम्हें यहाँ से 2500 अमेरिकी फौजियों के ताबूत उठाकर ले जाना पड़ेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से पहले भी निपटता आया है और अब भी पाकिस्तान अच्छी तरह से निपटना जानता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनरल ऑस्टन स्कॉट मिलर ने कहा कि अमरीकी बेसिस अफगान वजारत दिफा के हवाले की जाएंगी और कुछ हथियार ऐसे हैं जिन्हें अपने साथ लेकर जाना जरूरी है। उनका कहना था कि तालिबान को अलकायदा से ताल्लुकात मुनक़ते करने होंगे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान के मसले का हल और वाहिद हल सियासी है। अमेरिका ने 1 मई से अफगानिस्तान से फौजें निकालने का अमल शुरू करने का ऐलान किया था, ताहम इस बार भी अमेरिका अपने वादे पर अमल न कर सका और अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन अब खबरें ये मिल रही हैं कि अमेरिकी फौज आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो चुकी है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, इससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए उसे भी सी पैक का हिस्सा बना रहा है और आने वाले दिनों में वाखान कॉरिडोर पर भी पाकिस्तान काम करने वाला है। इसी वजह से अमेरिका और भारत की नींदें खराब हुई हैं कि इतना अरसा इतना पैसा खर्च करके उन्होंने गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने की कोशिश की और सी पैक पर ऐसे हमले और ऐसे घिनौने मंसूबे बनाए, लेकिन तमाम के तमाम धरे के धरे रह गए। इस वक्त पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान की जानिब से अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और अफगानिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इसलिए अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है कि उसके निकल जाने के बाद अगर अफगानिस्तान इस ब्लॉक में शामिल होकर तामीर और तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू हो गया तो इसके बाद अफगानिस्तान में बैठकर इसे चीन और रूस को रोकना आसान नहीं होगा। इसी वजह से अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपनी बाकियात यानी दाइश को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ कर जाए ताकि वो बदअमनी पैदा करे और पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका की मदद करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और तमाम ममालिक अब नफरतें छोड़कर अपने ममालिक और अपनी अवाम की तरक्की के लिए सोचना शुरू हो चुके हैं और चीन की क़यादत में ये ममालिक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और अमेरिका जो गुज़श्ता 20 साल से खित्ते के अंदर तमाम टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा है, अब भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का ऐसे डट कर मुकाबला किया है कि दुनिया की जदीद तरीन एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी से परवान चढ़ने वाले सी पैक मंसूबे को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, बल्कि ये मंसूबा पूरी आबोताब से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के दीगर ममालिक भी इस मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं।